तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों के कंधे पे। हथौड़ी अच्छा की पिलास। दिल्ली में दंगा हो रहा था, वो बंगाल में बैठ के भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो सीधे माई घुसा दिए। अमित सिंह से खान सर कैसे बने, हम करें। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं खान सर द्वारा कैसे भारत की पत्रकारिता जो है नेता का चापलूसी करते हैं। किसी का एक बहुत सारे जर्नलिस्ट आपको पसंद है, जो नापसंद वाला बात कोई पसंद है, बहुत सारे जर्नलिस्ट पसंद है, बट क्या है ना कि लोगों को एक नहीं होता है कि खुद से धारणा बनने लगती है एक चीजों में। और एक चीज हम देख रहे हैं ना पत्रकारिता में, आप एक और उंगली नहीं उठा सकते। एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है, मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सागर से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। मतलब सोचिए जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कसम खा के रखें कि हमको मोदी से ही एलर्जी है। अरे यार, उस इंसान ने अच्छा भी काम किया है। मतलब एक है जिनके दाहिने पैर में जहर लगा के बाएं पर लगा, बस हो गया। ये खराबी हो गई, समझ जाएंगे। हाँ, ये खराबी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने सब कुछ खराब किया है, कुछ चीजों को बहुत बेहतर की। कनेक्टिविटी हो गई, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना हो गया, बहुत सारी चीजों पे वर्क किए हैं। कुछ चीजों पे काम ही नहीं किए। एजुकेशन जैसे एजुकेशन कुछ कर भी नहीं किए हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, प्राइवेट स्कूल को बंद कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। पूरी एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लोगों ने संभाल के रखा है। चाहे वो नर्सरी का, आप अपने गांव का बात बताइए, आपके जिला का अगर कोई 10 अच्छे स्कूल बताइए जिसमें। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों के कंधे पे, और कितनी दुर्भाग्य की बात है। और आप उनको कोई मतलब एक तरह से वो एहसान दिखा सकते हैं इस चीज को कि हमने पूरी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बना के रखा। यूट्यूब जर्नलिज्म कैसे देख रहे हो आप? चलो ये तो हम समझिए कि सरकार वालों, तुमने एक लंबा चैप्टर किया जर्नलिज्म में बात करते। यूट्यूब जर्नलिज्म जो दूसरा चल रहा है अभी आजकल, ये काफी ठीक चल रहा है, बट इसका भी एक हिस्सा है ना जिसको केवल व्यूज चाहिए। जो नए हैं, जो एथिक्स ने व्यूज चाहिए, वो आपका बेडरूम दिखा देंगे। गजब एकदम, मत पूछिए। अरे हम तो कई जर्नलिस्ट देखे जो खान सर की शादी में गए, इसका भी वीडियो बना दिए। हाँ, बहुत सारा। अब देखिए, अब हम तो इसमें गए ना, मतलब परेशान हो गए हम लोग। इसमें क्या नाम है, कहीं पे चले गए, कुछ भी सवाल पूछ दीजिए। अरे भाई, आप मतलब हम एक जगह से निकल रहे थे तो एक मोहतरमा थी, सीधे माई घुसा दिए। अमित सिंह से खान सर कैसे बने, हम कह रहे भाई साहब तुम्हारा सवाल कुछ से कुछ पूछ दोगी। हाँ, हमको कई वो आधा अमित सिंह समझता है, कई तो खान सर समझ रहा है। देखो, इधर हम घुसेंगे नहीं इस नाम वाम के चक्कर में। नाम में क्या रखा है, इतिहास भूगोल ने बहुत कुछ रखा है, उधर इतिहास भूगोल पे आते हैं। नाम तो दुनिया देखे से होंगे। गांधी जी, पटेल जी, कौन ज्यादा प्रासंगिक थे आपकी नजर में? अपने दौर में किसका ज्यादा इम्पैक्ट था देश में? हथौड़ी अच्छा की पिलास? जियो दोनों का अलग अलग काम। फिर दोनों का अलग अलग काम था। जिसका ज्यादा इम्पैक्ट रहा देश पे, उस पे तुम कर सकते ना कि पिलास ज्यादा काम आया। स्वयं सरदार पटेल गांधी जी को अपना मतलब समझिए कि सरदार पटेल जो थे, जब वो बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे और वहां की महिलाओं नहीं, बट सरदार का में इम्पैक्ट आजादी के जो लास्ट के फेज थे, जब वो रियासतों को जोड़ा गया, उसके पहले सरदार पटेल वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर थे जो महान थे। बट जो इम्पैक्ट उनका रहा वो रियासतों को जोड़ने में, बहुत अच्छा, उसके कॉन्टेक्स्ट में, और उस कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूं मैं। सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से रियासतों को जोड़ा था। लेकिन हम आज भी हम कहते हैं कि सरदार पटेल को उस समय ये प्रस्ताव पास कर देना चाहिए था कि वो विभाजन की तत्काल परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेके आ सकते थे संसद में, क्योंकि जैसे देखिए 370 हटाने का कौन लाए थे? गृह मंत्री लाए थे, अमित शाह लाए थे। एक प्रस्ताव लाके अगर बस ओपन छोड़ देते ना कि 2 साल बाद जनरल बूचर चला गया था और 2 साल बाद जिन्ना मर चुका था। लोग मानते ना कि हमारे तो बहुत टाइम तक सरकार अंग्रेजी चला रहे थे लंदन से बैठ के, और कुछ समय तक तो पटेल साहब थे ना यहाँ। तो दोनों में आप कैसे अलग कर सकते हैं? दोनों ही महान थे। आप एक किसी तुलना भी शायद गांधी गलत से, नेहरू के साथ फिर भी बात है, गांधी से अच्छा नहीं है। नेहरू पटेल में चलो बता दो मुझे, नेहरू पटेल में ज्यादा इम्पैक्ट किसका? देखिए, अगर नेहरू जी के पास लेगेसी नहीं रहती मोतीलाल नेहरू की, तो सरदार पटेल उन्हें पीछे कर देता है। गलत हुआ सरदार पटेल साहब। वो जो 1935 में इलेक्शन हुआ था जिसमें वो जीते थे, गांधी जी ने कहा, उसको देखने का बड़ा नजरिया अलग अलग है। वो तो बिना मतलब की चीज है। 1935 कहाँ है उस समय? चलो ठीक, हम वहां से भी आगे वहां से मैंने ओशो के भाई का आपका पॉडकास्ट किया। ओशो का एक बड़ा फेमस कोट है कि गांधी जी की सादगी के चक्कर में बड़ा खर्चा हुआ।
वो एक सादगी मेंटेन करते थे। गांधी जी के बारे में हमने बड़ी तारीफ की, आपने कही हाल फिलहाल पॉडकास्ट में। हाउ यू सी गांधी जी दोनों नजरिए से, एक उनका इम्पैक्ट जो आपने बंगाल वाली बात की कि दिल्ली में दंगा हो रहा था, वो बंगाल में बैठ के भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी महानता की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है, जिसके लिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। और एक जो उनके बारे में चर्चा होती है आज के दौर में कि उनकी सादगी मेंटेन करने में बड़ा खर्चा होता था। एक पहनना है, गाय बकरी जाएगी और एक डब्बा पूरा बुक होगा। ओशो का एक बड़ा बयान फेमस वायरल होता है। तो ये दोनों कैसे देखते हो आप ओवरऑल? देखिए, गांधी जी के में किसी भी इंसान के अंदर कोई कमियां हैं तो उसको उस कमी के हिसाब से कहिए। अब किसी के पैर से नहीं चल पा रहा है तो उसको अंधा नहीं ना कहिएगा। सही बात है। तो जो अब कहते हैं विभाजन गांधी ने किया, हाँ ये बहुत चलता है, गांधी जी ने ये क्या तरीका है? पाकिस्तान पे थोड़ा सॉफ्ट थे, वो पैसे भिजवा दिए ज्यादा। नरम दल के थे, आप इससे ऐतराज दिखा सकते थे कि वो नरम दल के थे। भगत सिंह के टाइम जब बचाने की बात आई तो एक तो उनके ऊपर 2 आरोप बड़ा लगा देता है। एक, विभाजन इन्होंने किया। हमको पूरा हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमको आज नहीं बुझाया कि गांधी कहाँ से चले। CR फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आया था, सरदार पटेल से लेकर हर लोगों की सहमति थी यहाँ पर। तो एक ये आरोप लग जाता है। दूसरा कि भगत सिंह को नहीं बचा सकते थे। हाँ। भगत सिंह को बचाने की हम बात कर रहे हैं। गांधी क्या थे? वकील। अगर मान के चलिए आपका कहीं केस अटक गया, आपको फांसी लगने वाली है, वकील बचा सकता है या आपके सामने बैठा जज बचा सकता है? आपको ज्यादा बचाने की चांसेस कौन है? जज। आगा हैदर खान एक जज थे। आगा हैदर खान ने लिखा है कि भगत सिंह को शक के आधार पर आप फांसी नहीं दे सकते हैं। तो उसके बावजूद जो जजेस की टीम थी, ज्यूरीज थी, भगत सिंह को फांसी दे दी। आगा हैदर खान ने अपने जज के पद को इस्तीफा दे दिया कि मैं ये इस अंधे कानून में जज बन के क्या करूंगा। अंग्रेजों को फिक्स था कि इनको मारना ही मारना है, लेकिन फिर भी गांधी वहां चाहते तो बचा सकते थे। उनके पास एक मौका था कि अगर वो सेकंड राउंड टेबल समिट में नहीं जाते तो इरविन की मजबूरी थी, वो वीटो लगा के फांसी माफ कर सकता था। ये गांधी जी की एग्जैक्ट गलती थी, सिर्फ इकलौती। वो उनको जाना ही नहीं चाहिए था वहां सेकेंड राउंड टेबल में। और ये मैकडोनल्ड उनको मजबूरी में बुला रहा था। इरविन की नौकरी चली जाती अगर गांधी नहीं जाते तो। अच्छा, ये अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में भगत सिंह को माफ करते हैं। ये उनकी एग्जैक्ट गलती। लेकिन विभाजन का ठीकरा फोड़ देना उनके ऊपर। ठीक। गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर इस देश में एक्सपर्ट गोडसे ट्रेंड करते हैं और हर साल मैं देखता हूं बीते कई सालों से। हमारा पूरा बचपन महात्मा गांधी जिंदाबाद, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, सब इसी में गुजरा। अब जब हम बड़े हुए सोशल मीडिया ज़्यादा एक्सेस करते हैं तो मैं देखता हूं कि एक कंपटीशन चलता है कि कितने लोगों ने गांधी जी को विश किया। उनकी जयंती पर भी होता है कि कितने विश किया और गोडसे वाले का आता है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हो? गांधी को मानने वाले भी गांधी की तरह शालीन है। मानने वाले, हाँ, उनकी तरह शालीन है, इसलिए उधम नहीं मचाते हैं। और गोडसे को मानने वाले भी गोडसे टाइप के एग्रेसिव हैं, इसलिए गोडसे को मानने वाले कम हैं बट एग्रेसिव हैं, इसलिए दिखते हैं। गांधी को मानने वाले ज्यादा हैं बट वो शालीन और शांत है, इसलिए नहीं दिखते। तमाशा, विरोध दिखाई पड़ता है। किसी को लठैत मार देंगे सो, किसी को दूलाठी कपार पे मार देंगे सो। यहाँ पे वही हो गया। जिन्ना को मानने वाले ज्यादा नहीं है बट जितने हैं वो तबाह करने के लिए काफी है। इंटरेस्टिंग। तो ये जैसे गांधी जी को जो नहीं भी मानते या गांधी जी के जो आइडियोलॉजी विरोध करते हैं, जब वो भी बाहर जाते तो गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी के बिना भारत की कल्पना हो सकती है? ऐसा नहीं, कल्पना नहीं। जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो मैं कई बार देखता हूं कि बाहर जब भारत से कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी हो, विदेश मंत्री कोई भी हो, बाहर गए तो हम बौद्ध और गांधी इन दो का जिक्र जरूर होता है। और इस देश में आते ये हमको ये वाला सुनाई नहीं पड़ता। आइडियोलॉजी का वही है कि देखिए, ऐसा नहीं कि गांधी जी के लोग चाहने वाले कम है, बट वही अगेन कि गोडसे को माने। और आजकल तो व्हाट्सएप पे ना ऐसा इतिहास पढ़ा रहा है सर ना कि हम लोग को दिमाग खराब हो जाता है। और बच्चों सब आजकल का यंग जनरेशन उसको मान लेता है कि ये सही है। कुछ दो लाइन लिख के भेज दे रहा है। सबसे ऑकवर्ड क्या सुनाई पड़ा आपको? हाँ, मतलब ये चीजें ना हमेशा हर हफ्ते एक हफ्ते ऑकवर्ड जरूर चला आता है। सबसे खतरनाक क्या सुना आपको? दिमाग खोड़े गया, ई क्या बता दी तो है तू। अब देखिए, एक चीज हम देखें ना कि व्हाट्सएप में हर लेवल के अलग टाइप का मैसेज जा रहा है। मतलब बच्चों को जो भेज रहा है वो बच्चों के लेवल का भेज रहा है। हमको एक दो ठो अलग अलग ग्रुप में जोड़ दिया है सब। हम बाहर निकले फिर जोड़ा सब, फिर निकले तो इंडिविजुअल भेजता है सब, कुछ से कुछ भेजता रहता है सब। अब झांसी की रानी के बारे में बता रहे थे, एक पार्टी के नेता थे। हम कहे कि भाई आप तो ऐसे बता रहे हैं कि आपकी पार्टी की अध्यक्ष है झांसी की रानी, वो तो देश की संपत्ति है। जितना आपका अधिकार है उतना दूसरे पार्टी का भी, उसके पार्टी का भी है। आप तो ऐसे इकलौता ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे आपके घर की थी वो।
ये बताइए, झांसी की रानी आपकी जितनी उतनी हमारी भी। सही बात है। इसमें क्या चीज उसमें है? छत्रपति शिवाजी महाराज जितने तुम्हारे जितने उतने वहाँ राष्ट्रीय धरोहर है वो। इसमें एक लौता वो दिखाना कि लगता है कि जैसे आप ही उनको मतलब तलवारबाजी सिखाए हैं। उनका तो एहसान हम पूरे देशवासी मानते हैं। True. लेकिन एक तरह से दिखाना कि नहीं ये हमारे हैं, ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये देश की समस्या है। सर पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। काहे आपकी नक्शा जो है सच में कुत्ता से मिलता है। आप लगाइए।